हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है। और आपके एक तरफ मंगल मिशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन कुट में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला कुट दिया गया है तियानवेन फर्स्ट के सामने आपके जापान को दिया गया है। ये पहला कथन गलत है, क्योंकि जो तियानवेन फर्स्ट है ये जापान का मंगल मिशन ना होकर बल्कि आपके चाइना का मंगल मिशन है। और ये चाइना का प्रथम मंगल मिशन है जिसका प्रक्षेपण 2021 में किया जाएगा। अगर चाइना इसको सफलतापूर्वक कर लेता है, अगर मंगल की सतह पर इसकी लैंडिंग कर लेता है सफलतापूर्वक तरीके से, तभी ऐसा करने वाला चाइना विश्व का तीसरा देश हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ दो देशों ने मंगल की सतह पर लैंडिंग करने में जो सफलता मिली है वो आपके रूस और यूएसए को मिली है। सबसे पहले रूस ने 1971 में मंगल की सतह पर लैंडिंग कराई थी और उसके बाद 1976 में यूएसए ने सफलतापूर्वक इसमें लैंडिंग करी थी। और अभी तक यूएसए ने 8 बार सफलतापूर्वक इसमें लैंडिंग कराई है। किसने? यूएसए ने, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है इनसाइड, तो इनसाइड मंगल मिशन आपकी अमेरिका का है, तो बिल्कुल सही है। और 2019 में इसको इसको भेजा गया था और इसको भी सफलतापूर्वक उतारा गया था। और तीसरा है आपका मार्स एक्सप्रेस, इसके इसके सामने यूरोपीय स्पेस एजेंसी को दिया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। और भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं। तो भारत ने भी भारत ने कौन सा भेजा था? मंगलयान को भेजा था और सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया है। तो अगर इसमें पहला कथन गलत है तो दूसरा तीसरा सही है, तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। और क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का संविधान है, जो किसी व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उसके कौन कौन से अधिकारों की दंडिक अपराध के मामले में संविधान ने गारंटी दी है। और तो पहला कथन कह रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको एक से अधिक बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध उसको साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उस विधि के लागू होने से पूर्व किया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि कोई दंडिक कोई विधि है और उसको जिस समय उसने अपराध किया है, अगर उस समय जो उससे पूर्व के जो कानून होंगे तो उसके तहत उसको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि जो वर्तमान में जो कानून है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उस विधि के लागू होने से पूर्व क्या हो अपराध घोषित नहीं कर सकती। तो ये कथन भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहला दूसरा तीनों कथन सत्य है, तो डी आपका सही आंसर है। और अनुच्छेद 20 है वो किसी भी अभियुक्ति या किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, विधिक हो या को मनमाने या अत्यधिक दंड से संरक्षण का प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 20। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 4 कथन दिए गए हैं, कथन नहीं है बल्कि आपको ये बताना है जो राज्य दिए गए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि जो इनमें से कौन से राज्य हैं जो पहले इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसमें हिमाचल प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश को 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि 1971 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था और वो भारत का 18वां राज्य बना था। तो पहला तो है मणिपुर भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था और 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 19वां राज्य बना था। तो दूसरा भी है हरियाणा का भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, ये हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी, ये पहले से ही राज्य था। और त्रिपुरा भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत का ये 20वां राज्य बना था। तो इस हिसाब से आपका अगर तीसरे कथन को निकाल दिया जाए तो पहला दूसरा तीसरा नहीं ए बी सी तो निकल जाते हैं वैसे ही, और तो डी आपका सही आंसर है। और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
राज्यों का निर्माण हुआ था और 1972 में अरुणाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। और 23वां जो आपका राज्य बना वो आपका मिजोरम बना, ये 1987 में बना था। और जो 24वां राज्य था वो आपका अरुणाचल प्रदेश बना था, ये कब बना था 1987 में। और जो गोवा था वो भारत का 25वां राज्य था। और जो 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना हुई थी जब इनको राज्य का दर्जा गया था। और इसी के साथ एक और राज्य का भी निर्माण हुआ था, मेघालय, जो कि भारत का 21वां राज्य था। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन से प्रावधान अंत स्थापित किए गए हैं, है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से इसमें प्रावधान अंत स्थापित, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इस 1976 में, इसमें कौन कौन से, जो आपके सामने 4 कथन दिए हैं, कौन कौन से कथन इसमें जोड़े गए थे। तो पहला कथन कह रहा है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 39 के संबंध कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 39A आपको समान न्याय को बढ़ावा देना, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद तीसरा कथन कह रहा है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना। अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन कह रहा है देश में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। तो ये भी आपके राजनीतिक निर्देशक तत्वों का ही भाग है। और अनुच्छेद जो 48A है वो इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसको इन चारों कथन दिए गए हैं, ये आपको जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था इसमें इसको जोड़ा गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसमें अनुच्छेद जो 45 था उसकी विषय वस्तु में इसमें परिवर्तन किया गया था और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 21A। और उसमें प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसको मूल अधिकार का बना दिया गया था, किसमें, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में। और किसकी विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था, अनुच्छेद 45 में। तो